हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसराफिल स्टडी में। आज हम लोग त्रिभुज के सभी सूत्र को डिटेल्स में जानेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला लिखेंगे। तो इससे पहले हम समकोण त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, समकोण त्रिभुज में एक कोण जो है 90 डिग्री का होता है। जैसे कि यहाँ देखिए, यह कोण 90 डिग्री का है और इस वाले भुजा को हम कहते हैं आधार। इसे हम बी से डिनोट करते हैं बेस। और ये जो लंबा वाला भुजा है इसे हम ऊंचाई कहते हैं, एच से हम डिनोट करते हैं। और इस वाला भुजा को कर्ण कहते हैं। तो आपको सिंपल ये याद रखना है कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है। नीचे वाले भुजा को आधार कहते हैं और जो खड़ा भुजा रहता है उसे हम ऊंचाई कहते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज कर हम समकोण त्रिभुज का सभी फार्मूला लिखेंगे। तो पहला फार्मूला है समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल। तो यह बराबर दोस्तों फार्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। 1/2 गुने बी गुने एच। बी का मतलब बेस यानी आधार, गुने में एच, एच का मतलब हाइट यानी ऊंचाई। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 1/2 गुने बी गुने एच। अब दूसरा देखिए, समकोण त्रिभुज की आधार। तो आधार निकालने के लिए हम फार्मूला प्रयोग करेंगे 2 गुने क्षेत्रफल और बट्टा में होगा ऊंचाई। इसी फार्मूला से हमने समकोण त्रिभुज की आधार बराबर फार्मूला लिख दिया। यहाँ पर 1/2 है, ये 2 बराबर के इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, क्षेत्रफल के साथ गुना हो जाएगा। हमें आधार निकालना है तो यहाँ पर ये जो एच है क्या है, गुना में है, तो बराबर के इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तब आधार बराबर फार्मूला होगा 2 गुने क्षेत्रफल बट्टा में ऊंचाई। यह है समकोण त्रिभुज की आधार का फार्मूला। अब देखिए समकोण त्रिभुज की ऊंचाई। अब हमें ऊंचाई निकालना है तो इसका फार्मूला होगा दोस्तों 2 गुने क्षेत्रफल और बट्टा में होगा यहाँ पर अब आधार। आपको फार्मूला रटना नहीं है, फार्मूला को समझना है। आधार निकालेंगे तो 2 गुने क्षेत्रफल बट्टा में ऊंचाई करेंगे। जब ऊंचाई निकालेंगे समकोण त्रिभुज का तब हम बट्टा में आधार लिखेंगे। ये है मेन फार्मूला। इसी फार्मूला से हम ये 2 फार्मूला बना सकते हैं खुद से। अब देखिए चौथा फार्मूला समकोण त्रिभुज की परिमाप। तो यह बराबर दोस्तों फार्मूला होता है आधार प्लस ऊंचाई प्लस कर्ण, यानी तीनों भुजा का जो योग होता है ना, वही हमारा परिमाप होता है। तो दोस्तों, फार्मूला नंबर 1 से लेकर 2 तक समकोण त्रिभुज का फार्मूला समाप्त हो गया। अब हम समबाहु त्रिभुज का सूत्र लिखेंगे। तो इससे पहले हम समबाहु त्रिभुज का कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार के त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि तीनों भुजा बराबर होता है। यदि ये भुजा ए है तो यह भुजा भी ए होगा और यह भुजा भी ए होगा। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा बराबर होता है आपस में, और कोण भी बराबर होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट से हम समबाहु त्रिभुज का सभी फार्मूला लिख लेते हैं। तो दोस्तों, पहला फार्मूला है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यह बराबर होता है √3 बट्टा में 4 गुने में
भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर यानी वर्ग करेंगे। √3/4 गुने में भुजा का स्क्वायर होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। नेक्स्ट है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। तो यह बराबर दोस्तों अलग फार्मूला होगा। इसका फार्मूला होता है √3/2 गुने भुजा, ठीक है। क्षेत्रफल का अलग है और भुजा का फार्मूला अलग है। नेक्स्ट है समबाहु त्रिभुज की परिमाप। तो इसका फार्मूला दोस्तों होता है 3 गुने भुजा। अब नेक्स्ट देखिए समबाहु त्रिभुज की भुजा। तो जब भुजा निकालना हो तो इसका 2 फार्मूला होता है, √4 गुने क्षेत्रफल और बट्टा में होगा √3, ठीक है। यह इस फार्मूला से निकल कर आया। स्क्वायर बराबर के इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, रूट बन जाएगा, ये 4 गुना में हो जाएगा और ये √3 भाग में चला जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर फार्मूला होगा √4 गुने क्षेत्रफल बट्टा में √3 और एक फार्मूला यहाँ से निकलेगा। तो यहाँ से क्या होगा दोस्तों, परिमाप बट्टा में 3। देखिए यहाँ पर क्या है, त्रिभुज की परिमाप बराबर 3 गुने भुजा। तो यदि हमें भुजा निकालना हो तो क्या करेंगे, 3 से परिमाप में भाग देंगे तो हमारा समबाहु त्रिभुज का भुजा निकल कर आ जाएगा। अब हम यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज का फार्मूला लिखेंगे। तो हम इस त्रिभुज के बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें सिर्फ 2 भुजा आपस में बराबर होता है। यह भुजा ए है तो यह भुजा भी ए होगा, यानी 2 भुजा आपस में बराबर होता है समद्विबाहु त्रिभुज में। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग कर हम इस सभी का फार्मूला लिखेंगे। तो पहले हम समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे। तो इसका फार्मूला दोस्तों होता है b/4 फिर √4a² माइनस b²। अगला है समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। तो यह बराबर दोस्तों फार्मूला होता है 1/2 √4a² माइनस b²। क्षेत्रफल और ऊंचाई में सिर्फ एक फर्क है। यहाँ देखिए रूट के अंदर में दोनों जगह सेम है। यहाँ पर पहले b/4 है लेकिन यहाँ पर क्या है 1/2 है, यहीं पर एक अंतर है। तो इस कॉन्सेप्ट से आप इस दोनों फार्मूला को याद कीजिएगा। नेक्स्ट है समद्विबाहु त्रिभुज की परिमाप। तो यह बराबर फार्मूला होता है दोस्तों 2a + b। यहाँ पर ये जो a है, a का मतलब होता है बराबर भुजा। बराबर भुजा की जगह a का मान रखेंगे और बाकी जो भुजा रहता है ना एक, वह b का मान होगा। तो यहाँ तक दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज का सभी फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब हम समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे। यानी इस त्रिभुज में क्या होगा कि त्रिभुज समद्विबाहु भी होगा और समकोण भी होगा। जैसे कि यहाँ देखिए यह त्रिभुज क्या है, समकोण है। तो इससे हमें अब समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है। तो समकोण है और हमें ये पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, 2 भुजा बराबर होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 2 भुजा को बराबर कर देंगे। ये 2 भुजा आपस में बराबर हो गया और क्या है, समकोण है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह त्रिभुज समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो चलिए इस कॉन्सेप्ट से हम इसका सभी सूत्र को लिखेंगे। तो पहले हम समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला लिखेंगे। तो इसका फार्मूला होता है दोस्तों 1/2 गुने में भुजा का स्क्वायर।
फिर देखिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी इसका दो फार्मूला होता है दोस्तों। एक होता है 1/2 गुने भुजा का स्क्वायर और एक फार्मूला होता है 1/4 गुने कर्ण का स्क्वायर। क्योंकि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में कर्ण भी होता है, तो एक कर्ण के आधार पर और एक भुजा के आधार पर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दो फार्मूला होता है। नेक्स्ट है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की कर्ण। तो जब हमें कर्ण निकालना हो तो लिखेंगे √4 गुने में क्षेत्रफल। यह है कर्ण का फार्मूला। हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए कर्ण का स्क्वायर है, 4 को इस तरफ भेजेंगे तो क्षेत्रफल के साथ गुना हो जाएगा, और स्क्वायर को बराबर इस तरफ भेजेंगे तो √अंडर क्या हो जाएगा, 4 गुने क्षेत्रफल बराबर कर्ण। तो यही है फार्मूला, √4 गुने क्षेत्रफल कर्ण का फार्मूला। नेक्स्ट है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की परिमाप। तो इसका फार्मूला दोस्तों होता है 2a + h। ए का मतलब बराबर भुजा और एच का मतलब कर्ण, यानी हाइपोटेनियस। एच का मतलब ऊंचाई नहीं होगा यहाँ पर, हाइपोटेनियस यानी कर्ण। कर्ण को हम एच से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का सभी फार्मूला हमने लिख दिया। अब बाकी रह गया है विषमबाहु त्रिभुज का, तो इसका भी फार्मूला लिखेंगे। तो इससे पहले हम क्या करेंगे कि इस त्रिभुज का कॉन्सेप्ट जानेंगे। तो दोस्तों विषमबाहु त्रिभुज का कॉन्सेप्ट ये है कि विषमबाहु त्रिभुज में कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होता है। यही है इसका कॉन्सेप्ट। जिस त्रिभुज का कोई भी भुजा बराबर नहीं रहे वह त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज होता है। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट से हम इस सभी का फार्मूला लिखेंगे। तो पहले क्या है, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यह बराबर दोस्तों फार्मूला होता है √(s गुने s-a फिर गुने s-b फिर गुने में होता है s-c। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √(s गुने s-a फिर गुने s-b फिर गुने s-c। अब नेक्स्ट है विषमबाहु त्रिभुज की परिमाप। तो यह बराबर दोस्तों फार्मूला होगा a + b + c। त्रिभुज में कितना भुजा होता है, 3 भुजा। तो तीनों भुजा का योग परिमाप होता है। ए पहला भुजा, बी दूसरा भुजा और सी तीसरा भुजा। यहाँ पर ये तीनों भुजा अलग अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि विषमबाहु त्रिभुज में कोई भी भुजा बराबर नहीं होता है, इसीलिए अलग अलग है सभी भुजा। अब लास्ट देखिए विषमबाहु त्रिभुज की अर्ध परिमिति यानी आधा परिमिति। तो यह बराबर दोस्तों फार्मूला होता है, जो हमारा परिमाप है ना उसको हम आधा कर देंगे, यानी फार्मूला होगा a + b + c बट्टा में 2। यह होता है हमारा अर्ध परिमिति का फार्मूला, यानी a बराबर s होता है। s का फार्मूला a + b + c बट्टा में 2। परिमाप को जोड़कर आधा कर देंगे तो अर्ध परिमिति आ जाएगा। तो दोस्तों ये था सभी त्रिभुज के सूत्र। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।